आज की अहम तरीन खबर की तरफ, और वो है फील्ड मार्शल की तकरीर और उनके फिक्रे, उनके अल्फाज जो उन्होंने अदा किए हैं टेम्पा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ऐसे अल्फाज, ऐसी प्रॉब्लमेटिक लाइंस, ऐसी कंट्रोवर्शियल लाइंस जो बोलकर उन्होंने अपने आप को तो मुसीबत में डाला ही है, साथ साथ तमाम पाकिस्तानियों को भी डाल दिया। मेन जो उन्होंने वार्निंग और थ्रेट्स इंडिया को जारी किए वो पहले सुन लीजिए। बहुत ही खतरनाक, जो उन्होंने सबसे खतरनाक जुमला कहा, जिसके बाद मैं ये समझता हूं कि दूसरे लफ्जों में उन्होंने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया। उन्होंने तकरीर में कहा, वी आर अ न्यूक्लियर नेशन, इफ वी थिंक वी आर गोइंग डाउन वी विल टेक हाफ द वर्ल्ड डाउन विद अस। हम एक एटमी ताकत हैं, अगर हम पर हमला हुआ और हमें लगा कि हम नीचे जा रहे हैं, मतलब कि हम तबाह हो रहे हैं या हमें नुकसान हो रहा है, तो हम आधी दुनिया को साथ लेकर जाएंगे, मतलब कि आधी दुनिया को तबाह कर देंगे। ये फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका की सरजमीन पर खड़े होकर कहा है। अब ये एक जुमला कहना और एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से कहना जिसके पास न्यूक्लियर के बटन है, वो ये कहे कि अगर हमें कुछ हुआ तो हम साथ आधी दुनिया तबाह कर देंगे, तो इससे जो आधी दुनिया है वो क्या सोचना शुरू करेगी। और फिर ये भी ना पता हो कि कौन से वाली आधी, तो इसका मतलब पूरी दुनिया ही ये सोचना शुरू कर देगी क्योंकि ये वाली आधी है, ये वाली किसी को नहीं पता कि इनका ऐसे ही फड्डा हो गया इंडिया के साथ, तो साथ ये हमें भी रगड़ देंगे। तो इनका तो बंदोबस्त करो पहले, इनसे ये न्यूक्लियर, ये खिलौना, ये उबाश किस्म के लोगों के हत्थे चढ़ गया है, इनसे ये वापस लो, ये तो किसी टाइम भी चला सकते हैं। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। अगर वो यही स्टेटमेंट सिर्फ इंडिया की हद तक देते कि अगर इंडिया हम पर हमला करेगा तो हम तो डूबेंगे सनम, तुझे भी ले डूबेंगे, मतलब कि इंडिया भी हमारे साथ ही नीचे जाएगा, तो कोई मसला नहीं था। लेकिन ये जो उन्होंने इससे आगे चले गए, ये उन्होंने डबल डाउन, क्या पता नहीं 10th डाउन किया है कि उन्होंने कहा कि आधी दुनिया ही साथ तबाह कर देंगे। इससे जो फनेटिक आइडिया है उनकी तमाम बातचीत के अंदर, उसको दुनिया नोटिस भी करेगी, लिखेगी भी, और हमारा बंदोबस्त करने का आज से कोई ना कोई प्लान भी बनाएगी। तो बहुत ही खतरनाक जुमला, नहीं कहना चाहिए था, फील्ड मार्शल ने कहा। आगे उन्होंने कहा कि इंडस ट्रीटी, हमने इंडिया को वार्न किया है, इंडिया अगर डैम बनाएगा हम इंतजार करेंगे, डैम बन जाएगा जब, तो हम 10 मिसाइल मारेंगे और डैम को तबाह कर देंगे। हमारे पास कौन सी मिसाइलों की कमी है। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना, बहुत ही इल कंसीव्ड, इल डिलीवर्ड स्टेटमेंट। अपने मुल्क को कौन कचरे का ट्रक कहता है। आप कहना यह चाह रहे हैं कि इंडिया का बिजनेस हमसे बहुत बेहतर है, उनकी इकोनॉमी बहुत बेहतर है, उनके हालात बहुत बेहतर हैं, हमारी इकोनॉमी बहुत कम है। किस तरह की स्टेटमेंट्स आप दे रहे हैं। पाकिस्तान कचरे का ट्रक है, इंडिया चमकती हुई मर्सिडीज है। आपको अंदाजा नहीं है कि आप सारे पाकिस्तानियों से उनका कौमी वकार छीन रहे हैं। आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, बल्कि इस वक्त तो आप सेल्फ प्रोक्लेम्ड खुद से ही फील्ड मार्शल भी हैं और पाकिस्तान के ऊपर आपका पूरे पर कब्जा है। मीन हेड ऑफ स्टेट बने हुए हैं अनडिक्लेयर्ड। अमेरिका तो आपको इस वक्त ऑलरेडी हेड ऑफ स्टेट का एक किस्म का प्रोटोकॉल यहां मिलता है। आप यहां खड़े होकर पाकिस्तान को कचरे का ट्रक और इंडिया को शाइनिंग मर्सिडीज कह रहे हैं। दैट मीन आपके पास विजन का लैक तो है ही, अल्फाज के जखीरे, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी रेमिफिकेशन का भी आपको बहुत ज्यादा लैक है। या तो किसी से तकरीर लिखवा लें, फिर जिसने अगर लिख के दी है ये लाइन तो उसको भी 21 तोपों की सलामी है, वो क्या कह रहा है। सादा बात अगर आपने कहनी थी कि इंडिया का नुकसान ज्यादा हमारा कम, तो इसे किसी ऐसे तरीके से कहिए जिससे अपने आप को कमतर महसूस ना करवाएं। पाकिस्तान के ऊपर ऐसी बात ना करें कि जिससे पाकिस्तान का जो एक ओवरसीज पाकिस्तानी है या पाकिस्तान के अंदर रहने वाला पाकिस्तान भी है, पाकिस्तानी भी आप उसे कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो शाइनिंग मर्सिडीज है और पाकिस्तान कचरे का ट्रक है। दिस इज द एनालॉजी यू गॉट टू डिलीवर ओवर देयर। वेरी डिस्टर्बिंग, वेरी सरप्राइजिंग। बहुत ही मुझे अफसोस हुआ उनकी ये बात। जनरल आसिम मुनीर साहब ने टेम्पा में, जहां उनको डिनर दिया गया, टेम्पा फ्लोरिडा में, जहां सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर भी है, जहां वो जनरल माइकल कोरेला के फेयरवेल में शिरकत के लिए आए थे, जहां सेंटकॉम के नए चीफ एडमिरल ब्रैड कूपर के साथ भी उनकी मुलाकात हुई। वहीं जब पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए ने उनके लिए डिनर को ऑर्गेनाइज किया, वहां पे अपने कमेंट्स और अपने रिमार्क्स में जनरल आसिम मुनीर ने नरेंद्र मोदी की हुकूमत को ये थ्रेट लगाई है। जनरल आसिम मुनीर ने वहां पर ये लोगों को कहा कि पाकिस्तान एक जोहरी ताकत है, पाकिस्तान इज ए न्यूक्लियर नेशन, और अगर पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगी, अगर पाकिस्तान के वजूद को खतरा होगा, तो फिर पाकिस्तान आधी दुनिया को अपने साथ लेके जाएगा। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान 250 मिलियन की नहीं 25 करोड़ की आबादी है। ये तो इसी हफ्ते वर्ल्ड बैंक ने कंफर्म किया है कि पाकिस्तान की आबादी अब जो है 25 करोड़ से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का पानी रोका जाए, पाकिस्तान ज़रूरी है कि पाकिस्तान का पानी और दाना, पाकिस्तान का एग्रीकल्चर, पाकिस्तान की फूड सप्लाई कोई रोकेगा तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान उस पर रिएक्ट करेगा और
आराम से हम इस पे नहीं बैठेंगे। और उन्होंने कहा कि ये दरियाई इंडस जो है, जो दरियाई सिंध है, ये किसी की फैमिली की जागीर नहीं है, ये इस खित्ते का दरिया है और इसको नहीं रोका जा सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वेट करेगा, हम वेट करेंगे कि नरेंद्र मोदी हुकूमत इस किस्म के डैम बनाना शुरू करे और जब वो बना चुके होंगे तो हम 10 मिसाइल मार के ऐसे डैम को तबाह कर देंगे। और उन्होंने ये कहा, बूस्ट किया, उन्होंने कहा हमारे पास मिसाइल्स की कोई कमी नहीं है। तो जब मैं इसको एनालिटिकली देखता हूँ तो मेरे जहन में सवाल पैदा होता है कि जनरल आसिम मुनीर ने जो धमकी लगाई है नरेंद्र मोदी की हुकूमत को या हिंदुस्तान को, वो पॉलिटिकली तो बहुत इनकरेक्ट है, बहुत गंदा मतलब उसका इंप्रेशन जाता है उससे। वो बिल्कुल साइकोपैथ लगते हैं, पागल लगते हैं। आप उसको जरूरत से ज्यादा बहादुरी कह सकते हैं, पागलपन कह सकते हैं। जो आज हाफिज साहब ने अपना मजाक बनवाया, भारत भी मजाक उड़ा रहा है हमारा। जिस तरह का खिताब किया गया है 70 लोगों को बिठा के, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कोई 60-70 एम्बेसी के सारे स्टाफ को मिला के टोटल 60-70 लोग हाफिज साहब से मिलने के लिए तैयार हुए हैं। मसला यहाँ पे नहीं खत्म हुआ, जो कुछ रिपोर्ट हुआ है वो बड़ा परेशान कुन है और मैं पहले ही इस पे बात करना चाहता हूँ। कुछ बातें हैं जो रिपोर्ट हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि अगर हम डूबने लगे तो फिर हम आधी दुनिया को साथ लेके डूबेंगे। ये अमेरिका में खड़े होकर बातें हो रही हैं पानी के हवाले से, ये कहने के बजाय कि सिंतास मुआहदा हम बहाल कराएंगे क्योंकि जंग हम जीते हैं। और मैंने आपको बताया ये सिंतास मुआहदा बहाल नहीं करवा सके, ना करवा सकते हैं। हाफिज साहब ने इस हवाले से सबके मुंह बंद करने के लिए पता है क्या कहा है, और मैं सख्त परेशान हो गया हूं कि जब इंडिया डैम बना लेगा तो हमारे मिसाइल तैयार हैं, हम उनका डैम तबाह कर देंगे। यानी हम सिंतास मुआहदा बहाल नहीं करवा सकते, ना हमारे में तड़ है, ना तप्पड़ है, ना ताकत है, ना जुर्रत है, ना हैसियत है। सिंतास मुआहदा आज भी मुअत्तल है। जंग हम जीते हैं और सिंतास मुआहदा आज भी मुअत्तल है। भारत ने जंग से भी पहले सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया था, ये याद रखें। जंग तो बाद में हुई थी, तो हमने तो जंग में जवाब देना था और सिंतास मुआहदा बहाल कराना था। हाफिज साहब ने कह दिया तसल्ली से सब सो जाएं, जब वो डैम बनाएंगे ना हम डैम तबाह कर देंगे। हमें सिंतास मुआहदा बहाल कराने की ना जरूरत है ना हम कोशिश करेंगे। अब डैम बनेगा और पाकिस्तान ने कब तारीख में इंडिया पे मिसाइल मारे, कभी हुआ है ये? हमेशा कोई हमला होता है छोटा मोटा तो तब जाके शुरू होती है बात, और पिछले 2 दफा तो कम से कम ऐसा ही हुआ है कि इंडिया ने हमला किया और हमने को जवाब दिया। एक तो ये हो गया कि सूरत हाल ये है कि आधी दुनिया को हम साथ ले जाएंगे। दूसरा ये कि सिंतास मुआहदा तो हम नहीं बहाल करवा सकते, लेकिन हम जब डैम बना लेगा इंडिया हमारे पानी पे तो वो तबाह कर देंगे। लेकिन जो असल और खतरनाक चीज है जिसको लेके सब परेशान है, वो कहते हैं कि इंडिया की मिसाल किसी ब्रांडेड गाड़ी का नाम लिया और फिर कहा कि एक फरारी है और पाकिस्तान एक डंपर ट्रक है, यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान। और अगर इनकी टक्कर हो जाएगी तो नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान को बाकायदा फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका में खड़े होकर डंपर ट्रक करार दे दिया है। कुछ भी कह सकते थे, चट्टान कह सकते थे, पहाड़ कह सकते थे, ठीक है, दरख्त कह सकते थे, डंपर ट्रक यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान। आपको पता है ना कि कंपनी का ही एक पुराना सहूलत कार वो पाकिस्तान को गटर करार दिया करता था। तो गटर भी है पाकिस्तान इन्हीं के मुताबिक, और अब इनकी सोच के मुताबिक पाकिस्तान कूड़े का ट्रक भी है। ठीक है जी, तो ये बातें अमेरिका में की जा रही हैं और लोग परेशान है कि यार ये बंदा फील्ड मार्शल है, बातें इसकी सुनो तो कोई अक्ल वाली बात नहीं, कोई ग्रेस वाली बात नहीं, कोई इंटेलेक्चुअल बात नहीं मुंह से निकलती। ये शख्स क्योंकि कोई जिंदगी में कारनामा है नहीं, सिवाय फौजी होने की जिंदगी में कोई कारनामा नहीं है, ठीक है, तो कोई पता नहीं है कि बात कैसे करनी है। मेरे ख्याल में कोई किताब भी नहीं पढ़ी होगी जिंदगी में, कोई जवानी में कोई जावेद चौधरी के कालम पढ़े होंगे। मुझे ये बात पता है, कंफर्म पता है कि फौज में बाकायदा जावेद चौधरी के कालम पे जो बुक्स हुआ करती थी वो पढ़ाई जाती हैं कि पढ़ो इसको। तो जो जावेद चौधरी को पढ़ के बड़ा हुआ होगा, तो ये सूरत हाल है मेरे पाकिस्तानी और हम सब के लिए परेशान कुन है कि जो बंदा पाकिस्तान में स्याह सफेद का मालिक बना हुआ है वो न ढंग से कोई बात कर सकता है, क्योंकि जाहिर है कि जब इस बंदे के सामने बहुत सारे इश्यूज आते होंगे और जिस तरह ये हैंडल करता होगा, जाहिर है पीएम के साथ डायरेक्ट राब्ता होता है।